हाई स्कूल क्लासेस के एक प्यारे से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके एग्जाम में 11 मार्च को चार अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन बताऊंगा। आपसे नहीं आता तो बिल्कुल आने लगेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 64 यम का क्यूब माइनस 343 यन का क्यूब क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, इसके अथवा में है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका भी गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 64 यम का क्यूब, समझिएगा 64 यम का क्यूब माइनस 343 यन का क्यूब, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये 343 है, ध्यान दीजिएगा। कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 यम का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये 4 यम का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है डियर स्टूडेंट? 7 का, तो ये हो जाएगा 7 यन का क्यूब। इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट फार्मूला पता है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट आपको फार्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ये होता है। यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें तो ए का मान है 4m, कितना है डियर स्टूडेंट? 4m, और बी का मान जो है तो है 7n, तो 7n हो गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितना आ गई हमारे सामने? 4m, तो 4m लिख दीजिए, माइनस 7n, तो 7n, ये हो गया। इसके बाद ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है? 4m, तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसको आप बड़ा कोष्टक कर दीजिए। इसके बाद प्लस ए बी, मतलब ए इंटू बी, तो ए का मान कितना है? 4m, बी का मान कितना है? 7n, तो 7n, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये आपके सामने आएगा, समझिएगा 4m माइनस 7n। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, 4m का स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 फते 28, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 28mn। इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 7 सता 49 और n स्क्वायर, तो आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, 100% यही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अथवा क्वेश्चन पे। अथवा क्वेश्चन आपका है गुणनखंड ज्ञात करना, किसका? ध्यान से समझिएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में क्या है 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा आपके कोई टीचर नहीं बताए होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट देखिए, एकदम यूनिक मेथड से मैं इसको बताऊंगा। ये +2 है तो +2 रहने दीजिए। इस माइनस एक्स को आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस 2x। क्या लिखेंगे? इसको आप अरेंज करके एक्स माइनस 2x लिखेंगे। एक्स में 2x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और ये +2 है तो +2। अब इस माइनस 2x स्क्वायर को आपको लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको x माइनस 2x लिखा था। इन दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, सेकेंड और थर्ड टर्म को। इसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट? दो का जोड़ा बनाना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये वाला साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हम माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हम तीनों टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, माइनस है तो माइनस। इन दोनों टर्म से आपको x कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो -2 बाहर, तो x माइनस 1 बचा, ये आपका हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तीनों में आपको x माइनस 1 दिख रहा है, तो x माइनस 1 आप तीनों से कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस 1 आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया। ठीक है,
अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड तो आपसे आता होगा दो घात वाले का। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आपका। देखिए आपके सामने तीन गुणनखंड मिल गए। ठीक है, पहला गुणनखंड आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आया, x प्लस 1 आया। दूसरा गुणनखंड क्या आया, सॉरी ये x माइनस 1 था ना, पहला गुणनखंड x प्लस 1, अब इसको लिख दीजिए दूसरा गुणनखंड x माइनस 1 और तीसरा गुणनखंड क्या है x माइनस 2। ये आपका तीनों गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट एक बार आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 4 नंबर में डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आपका आएगा 4 नंबर से, देखिए तो किस चैप्टर से रहेगा, चैप्टर नंबर 9 मतलब व्रत जो है। क्या बोले हैं, ये आपके सामने फिगर दिया है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 100 डिग्री है, पी क्यू आर केंद्र ओ वाले केंद्र पर स्थित है, ये दिया है। हमें ओ पी आर बताना है, ओ पी आर मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। समझिएगा, मैं आपको इसी में समझा रहा हूं कैसे करना है। तो स्टूडेंट पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए हमें ये वाला एंगल पता है 100। अब आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो एंगल होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एंगल का डबल होता है। यदि यहाँ पे 100 है तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, पी ओ आर, ये वाला एंगल हो जाएगा 200। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी ओ आर निकाला गया है, सबसे पहले कितना हो जाएगा 2। लिखना क्या है, एक ही वृत्त, आपको क्या लिखना है कि चाप द्वारा, ठीक है, जो केंद्र कोण होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। मतलब ये जो केंद्र पर कोण होगा इस चाप वाले कोण से बने कोण का दुगना होगा। तो यदि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये हमने लिख दिया 200। अब देखिए ये वाला प्लस ये वाला मतलब एंगल पी ओ आर का बाह्य कोण और पी ओ आर का आंतरिक कोण, इन दोनों का कोण 360 होगा, मतलब दोनों का योग 360 होगा। हमें अंदर वाला चाहिए, तो 360 में से हम बाहर का 200 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अंदर का कोण। तो 360 में 200 घटा दिया तो ये मिल गया 160। ये आगे आप देख सकते हैं 160। अब ध्यान से देखिए, ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। मतलब एंगल पी ओ आर प्लस एंगल इसका नाम हो जाएगा आर पी ओ प्लस एंगल ओ आर पी, इन तीनों को योग 180। अब जब 180 में ये अकेला 160 है और ये दोनों बराबर हैं तो 180 में 160 घटा देंगे 20 डिग्री, और 20 में आधा आधा दोनों है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। कैसे सॉल्व करना है, लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके अथवा में आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या करना था, एंगल बीडीसी निकालना था, बीडीसी। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ये कोण निकालेंगे और ये कोण जितना होगा वही कोण इतना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 80 डिग्री आ रहा है, तो 80 डिग्री आपका करेक्ट उत्तर। इसको भी आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूले का मैंने सेपरेट वीडियो, ठीक है, अध्याय 10 और अध्याय 11 का सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आप वहां से जाके सारे प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे मैं दोनों क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको सारे प्रश्न पढ़ने हैं, क्योंकि वहां पे यदि अंक चेंज कर देगा, ठीक है, तो आप से आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक समद्विबाहु आपके पास त्रिभुज है, समझिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। मतलब डियर स्टूडेंट, यदि ये 3 है, ये दोनों भुजा बराबर है, इनका अनुपात 3 है, तो आधार का अनुपात कितना है, 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, समझिएगा, आप मान के यहाँ पे मान लेंगे, आप माना जो दो बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर हैं, इनको आप मान लेंगे 3x। ठीक है, और बी सी को क्या मान लेंगे डियर स्टूडेंट, 2x मान लेंगे। समझिएगा बात को, कितना मान लेंगे आप यहाँ पे, 2x मान लेंगे। अब हम जानते हैं त्रिभुज के
तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। यहाँ पे जो परिमाप दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है डियर स्टूडेंट? वो दिया है आपके सामने 32। कितना दिया है? 32। मतलब यहाँ पे इन तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, परिमाप जो होता है तो तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब यहाँ पे आपका 3x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है। इसका योग कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 32। तो आप 32 लिखेंगे। हल करेंगे 3 3 6 2 8x। 8x बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 8 चौको 32, 4 कितना मिल गया डियर स्टूडेंट? 4। आपको x का मान मिला। अब आप यहाँ पे AB, एक भुजा आपकी हो गई AB कितना है आपके सामने? 3x है, मतलब 4 3 12। इसी तरह आपके सामने BC कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा, चूंकि ये भी 3x है। और बचा आपके सॉरी BC, ठीक है। यहाँ पे हम AC निकाल रहे हैं तो AC लिख दीजिए। और आपके सामने बस BC मतलब 2x, तो 4 दूना 8, ये आ गया 8। अब आपको एक त्रिभुज पता है जिसमें भुजाएं कितनी हो गई? 12 12 8। तीनों भुजाएं आपको पता हो गई, ठीक है। आप इसको ABC मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। ABC का मान आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं क्या निकालते हैं? सबसे पहले डियर स्टूडेंट यस निकालते हैं। यस का मान होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। और A प्लस B प्लस C मतलब परिमाप। तीनों का परिमाप 12 दूना 24, 24 और 8 कितना है? 32 है। 32 भागे 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। आपको यस का मान मिल गया डियर स्टूडेंट 16, ठीक है। अब आप निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल। तो आपको पता है हीरोज फार्मूले से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा क्या होता है? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करिए। यहाँ पे समझिएगा 16, देखिए यस का मान कितना है? 16। तो 16 माइनस A मतलब 16 माइनस A का मान 12, फिर 16 माइनस B मतलब 16 माइनस 12, 16 माइनस यस का, यहाँ पे C का मान कितना है? 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 8, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। इसके बाद क्या करना है? देखिए 16 हुआ तो 16 में आप 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 16 में 12 घटाएंगे तो 4, और 16 में आप 8 घटाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इसको हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा। ये आपके सामने है 16 को अपन 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 गुणे 4 है तो 4 गुणे 4 लिख दीजिए, ठीक है। आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। 1 4 और 1 2 बाहर। आपके पास रूट में क्या बचेगा? 1 अकेला 2, तो 2। इसको हल करेंगे 4 चौको 16 और दूना 32, 32 √2। यदि ये यूनिट किस में थी? सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर। आप जाके मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके अथवा में जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर 32 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। कैसे हल करेंगे? देखिए आपको ABC का मान पता है, A का मान पता है डियर स्टूडेंट, B का मान और C का मान कितना कितना पता है? तो ये पता है आपको 40 24 और 32 कितना है? 40, ये है 24 और ये है 32। ये आपके पास ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे डियर स्टूडेंट यस। यस की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करेंगे, वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 कर दीजिए। इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 2 6 हुआ और यहाँ पे 4 2 6 6 3 9, ये हो जाएगा 96। और 96 में 2 का डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 48। आपके सामने यस का मान मिल गया ना 48, किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब आप निकालेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यस का मान कितना है आपके सामने डियर स्टूडेंट? 48, तो 48 यस माइनस A मतलब 48 माइनस 40, यस माइनस B मतलब 48 माइनस 24,
ये हो गया। और बचा क्या, यस माइनस सी, मतलब 48 माइनस में 32, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा 48 में 40 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 48 में 24 माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा डियर स्टूडेंट। 48 में 32 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 में 32 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, ये देखिए 24 दूना 48 होता है। ठीक है, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और 8 दूना 16 और 16 3 48, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ही सरल हो जाएगा ऐसा करने से। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। 24 को क्या लिखें डियर स्टूडेंट, 2 यहाँ पे गुणा रहेगा, दूना 4 दूना 8 और 3 24, ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं यदि नहीं आता तो। और 16 को क्या लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर लीजिए। 1 2 का जोड़ा, यहाँ पे 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा और 1 2 का जोड़ा, और ये दो मिलके 1 2 और बाहर, ये दो। देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, कितने जोड़े बने, 6, और ये दो मिला के एक जोड़ा और, मतलब 7 ठो दो बाहर, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 आपको कितनी बार दिख रहा है, 1 और 2, तो 3 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सभी का आप गुणा करिए, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना होता है डियर स्टूडेंट 128। 128 गुणे 3 आप करेंगे, 128 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो हीरोज फार्मूले में जितने क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर कर लेना है, सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।